नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इंपीरियल मनी की फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में। कल हमने बात करी थी कि बैंकिंग के एनालिसिस करते समय कासा कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक और मेजर पैरामीटर के बारे में जिसका नाम है एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स ऐसे एसेट्स बैंकिंग के जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। जनरली बैंकिंग के केस में असेट वो होता है जो बैंक जिस अमाउंट को एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है। मीन्स जितना अमाउंट बैंक एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके क्लाइंट्स को, वो उसका असेट होता है और उसी एसेट पे उसकी इनकम होती है। जनरली अगर हम बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने किसी पर्सन को, किसी क्लाइंट को 100 रुपये एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट किए। अब बैंक ये चाहती है कि उस 100 रुपये पे विथ इंटरेस्ट वो अमाउंट उसके पास रिटर्न आए, तो यही बैंक का इनकम सोर्स है। बट इन केस अगर बैंक के पास वह अमाउंट जो उसने लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो विथ इंटरेस्ट उसके पास रिटर्न नहीं आ पाता है, तो वो उस अमाउंट को हम बोलते हैं एनपीए। तो इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल जितना भी लोन बैंक ने अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें से जो अमाउंट रिटर्न बैक नहीं आ पाता बैंक के पास, उसे हम बोलते हैं एनपीए। जनरली बैंकिंग के केस में देखा जाता है कि एनपीए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। रीज़न कि बैंक काफ़ी सारे कस्टमर्स को लोन देती है और सभी कस्टमर जो है वो लोन अपना प्रॉपरली पे करें, रीपे करें या बैंकों को पूरा पैसा टाइमली डिलीवर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जनरली, हमने देखा है। तो इस केस में क्या होता है कि बैंकों की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके की होती हैं कि वो उनके क्रेडिट मैनेजर्स प्रॉपरली पहले जिस भी व्यक्ति को, जिस भी क्लाइंट को लोन दे रहे होते हैं उसकी प्रॉपरली वैल्यूएशन करते हैं, उसका सिविल स्कोर चेक करते हैं, उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसके स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसकी क्रेडिट क्वालिटी देखते हैं और उसके बाद ही उसको लोन डिलीवर करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित करते हैं कि भाई बैंक से लोन लेने वाला जो व्यक्ति है वो बैंक को पैसा टाइमली लौटाएगा या नहीं। अगर किसी बैंक की क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मीन्स वो जिस भी व्यक्ति को पैसा दे रहा है एज ए लोन, उसको बैंक के सारे क्लाइंट, उस बैंक के सारे क्लाइंट उसको, उस बैंक को टाइमली विथ इंटरेस्ट सारा अमाउंट टाइमली देते हैं, तो कहा जा सकता है कि बैंक की एनपीए काफ़ी कम हो सकते हैं। मीन्स काफ़ी कम मीन्स निग्लेजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बैंक का एनपीए कितना हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो इसका देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैक्सिमम कितना एनपीए किसी बैंक का हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। जनरली हम जब फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो कंपैरिजन किया जाता है बैंक टू बैंक। तो जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली बैंकें होती हैं उसमें जनरली देखा जाता है कि बैंकों का एनपीए 1% से कम होना चाहिए। मीन्स वैसे तो एनपीए देखिए होना ही नहीं चाहिए, बट अगर एनपीए 1% या उससे कम है तो माना जा सकता है कि बैंक में इतनी समझ है कि किस व्यक्ति को लोन देना है, किस व्यक्ति को लोन नहीं देना है, किस तरीके से बिजनेस करना है वो उसको आता है। इन केस अगर बैंक का एनपीए 1% से ज़्यादा जाता है, 3%, 4%, 5% जाता है, तो हम ये मानते हैं कि बैंक में इतना समझ नहीं है कि किस व्यक्ति को लोन देना है, किस व्यक्ति को लोन नहीं देना है, या बैंक में शायद कुछ इंटरनल कुछ मैटर्स चल रहे हों, या इंटरनल मैटर्स तो नहीं कह सकते हैं उसको, बट हाँ कई बार बैंक के क्रेडिट मैनेजर्स इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि उनके जान पहचान वाले हैं या जो स्कैम्स हम देखते हैं उस तरीके के स्कैम्स कर लेते हैं, कुछ परसेंटेज लेके लोन डिलीवर कर देते हैं किसी व्यक्ति को बिना उनके फाइनेंशियल्स देखे, बिना उनकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी देखे। तो इस तरीके के लोग जो है बैंकों में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। वो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। तो बैंकें अगर एनपीए कर रही हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो उनका मेजर प्रॉफिट वाला पार्ट है उससे प्रॉफिट तो बैंक को होता नहीं है, उल्टा बैंक को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बैंक में एनपीए कम से कम होना चाहिए। 1% या उससे कम एनपीए वाली बैंकें जनरली अच्छी मानी जाती हैं। उससे ज़्यादा एनपीए तो बैंकों को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। इसलिए कभी भी बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एनपीए जरूर चेक करें। अगर एनपीए 1% या उससे कम है तो हम बोलेंगे कि बैंक में इतनी समझ है कि किस तरीके से बिजनेस करना है, किस व्यक्ति को लोन देना है, और उसके एनपीए होने वाले अमाउंट की वैल्यू भी कम है। बट अगर एनपीए ज़्यादा है तो ऐसे स्टॉक्स से दूर रहें। वह स्टॉक्स आपको भविष्य में ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं
और इन केस कभी अगर एनपीए ज़्यादा बढ़ जाता है और बैंकों के पास उतना रिजर्व नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक प्रॉफिट देने के बजाय दिवालिया भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एनपीए कम से कम हो और कासा रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो। कासा रेशो के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप हमारे उस वीडियो पे जाके कासा रेशो के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पैरामीटर्स के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।